नसरुल्लाह की मौत सिर्फ एक फसाना, उकसावे का ढूंढे नया बहाना। आप कौम को खिताब कीजिए। से लेकर बड़गाम तक कई जगहों पर सड़कों पर रैलियां निकाली गई, प्रदर्शन किए गए, नारे लगाए गए कि हिजबुल्लाह हमारी शान है, नसरुल्लाह हमारी जान है। सवाल यह है कि कश्मीर, जहां धारा 370 के हटाए जाने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं, उसका हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह से क्या कनेक्शन है? वहां क्यों ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए गए नसरुल्लाह के लिए हमदर्दी दिखाई जा रही है? किसके इशारे पर इस आतंकी का महिमा मंडन किया जा रहा है? चुनाव के बीच इस तरह के प्रदर्शन से किसका एजेंडा साधा जा रहा है? मोदी सरकार के दौर में जिस कश्मीर घाटी में आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकी जा रही है, वहां जिहादी गैंग किसकी शह पर सड़कों पर उतरा है? इन सारे सवालों के जवाब बेहद जरूरी है। लेकिन पहले नवभारत संवाददाता ने श्रीनगर से जो तस्वीर भेजी है वो आपको दिखाते हैं। नसरुल्लाह की हत्या के बाद कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। हम इस समय बडगाम में हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ये बडगाम में इस वक्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि कल जिस तरह से इजरायली फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरुल्लाह को एक एयर स्ट्राइक के बाद उसकी हत्या की, उसके खिलाफ ही ये लगातार विरोध प्रदर्शन कल से ही श्रीनगर बडगाम के कई इलाकों में देखने को मिले। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर लगातार हिजबुल्लाह के समर्थन में जो है विरोध जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप देखेंगे कि हिजबुल्लाह के फ्लैग्स के साथ और हसन नसरुल्लाह के बड़े पोस्टर्स के साथ ये लोग जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीनगर में इस तरह की भीड़ आतंकी बुरहान वानी के खात्मे पर साल 2020 में निकाली गई थी और घाटी में आतंकवाद को ग्लोरीफाई किया गया था और कश्मीर के नौजवानों को आतंक से जोड़ने की कोशिश हुई थी। अब लेबनान में मारे गए नसरुल्लाह की मौत को यहां भुनाने की कोशिश हो रही है और इन्हें शह देने वाले कौन हैं, ये समझना मुश्किल है। गजब तो ये है कि पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बड़ी बेशर्मी से आतंकी नसरुल्लाह को शहीद बताया है। उसके इशारे पर अंजाम दी गई आतंकी वारदातों का महिमा मंडन किया है। महबूबा के बयान के बाद तो नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कश्मीर की कई पार्टियां नसरुल्लाह के खात्मे पर रुदाली बनती दिख रही हैं। कश्मीर में आतंकी सरगना नसरुल्लाह की मौत पर मातम मनाने वाले कौन हैं? जिहादी गैंग के समर्थन में माहौल बनाने वाले कौन हैं? इसे गंभीरता से लेने की आज बहुत जरूरत है क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग अपना नया भविष्य चुनने का मन बना चुके हैं जिसमें आतंक की जगह बिल्कुल भी नहीं है। फिर महबूबा मुफ्ती क्यों नसरुल्लाह को शहीद बता रही हैं? उस नसरुल्लाह को जिसने 6 लाख से ज्यादा सीरियाई नागरिकों के कत्लेआम में शामिल होने का गुनाह किया। न जाने कितने बेगुनाह इजरायलियों को अपने आतंक का उसने निशाना बनाया। जाहिर है महबूबा ने बीच चुनाव में बड़ा दाव खेला है जिसका फायदा घाटी में आतंकियों के स्लीपर सेल को होगा जो कट्टरपंथी गैंग का तुष्टीकरण करेगा। लेकिन लेबनान और सीरिया के मुसलमानों ने महबूबा के लिए वो मुश्किल खड़ी कर दी है जिसका उन्हें सपनों में भी अंदाजा नहीं था। ऐसा क्या हुआ लेबनान और सीरिया में, अब उस पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, वो भी देखिए और समझिए। हफ्ता भी नहीं गुजरा है जब कश्मीर में हो रहे चुनाव को दुनिया भर के पर्यवेक्षकों ने घूम घूम कर अपनी आंखों से देखा। कश्मीर के नए माहौल को सराहा। वहां ग्लोबल टेररिस्ट नसरुल्लाह की मौत का मातम मनाते लोगों की तस्वीर अचानक दिखाई देती है तो कोई भी चौंक उठेगा, सवाल उठाएगा कि लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और उसके चीफ का हमदर्द घाटी में कहां से पैदा हुआ। कश्मीर घाटी में अचानक गाजा, फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह के समर्थन में झंडे क्यों लहराने लगे?
क्या इसलिए कि जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे इस बार आतंक की कब्र खोदने वाले हैं, आतंक के हमदर्दों की सियासत खत्म करने वाले हैं? 3 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के चेनानी और उधमपुर की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दिया बयान याद कीजिए तो सारा माजरा आपकी समझ में आ जाएगा। उस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि अफजल गुरु और बुरहान वानी पर कश्मीर के नौजवानों को उकसाने में नाकाम रहने वाले क्यों नसरुल्लाह के बहाने कश्मीर में आतंक को जिंदा करने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। सरकार आई, धारा 370 गई, ना पत्थरबाजी हो रही है, ना बम धमाके, ना गोलियां। और ये लोग एनसी, पीडीपी, कांग्रेस फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लाना चाहते हैं। मैं बताकर जाता हूं, उमर अब्दुल्ला, आपकी जो इच्छा हो, आतंकवाद को हम पाताल तक गहरा दफन कर कर ही दम लेंगे। कश्मीर का बड़गाम हो या श्रीनगर का हसनाबाद, रैनावाड़ी, सैदाकदल, मीर बिहारी और आशाबाग इलाका, यहां नसरुल्लाह की मौत का मातम मनाया गया। सड़कों पर उतरकर इजराइल और अमेरिका विरोधी नारे लगाए गए। आतंकी की मौत पर मुस्लिम ब्रदरहुड की दलील दी गई। ये वही इलाके हैं जहां से 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा गया और पाकिस्तान की शह पर कई दशकों तक आतंक की बिसात बिछाकर रखी गई। आतंक की गोली से लेकर पत्थरबाजों की गली की तस्वीरें दुनिया देखती रही, लेकिन अब वो सब बीते जमाने की बात है। कश्मीर विकास के रास्ते पर है। डल झील के पानी में बेगुनाहों का खून बहना बंद हो चुका है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी की राह खुलती जा रही है। कश्मीर की नई पीढ़ी के एक बड़े तबके की बदलती सोच भी दिख रही है। शायद यही बात उन ताकतों को बेचैन कर रही है जो घाटी में डर और आतंक के दौर को किसी भी हाल में जारी रखना चाहते हैं, ताकि कश्मीर हिंदुस्तान से कटा दिखे और वहां जिहादी गैंग का कब्जा दिखे। इसलिए जब पीडीपी की महबूबा मुफ्ती से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर की दूसरी सियासी पार्टियों के नेता नसरुल्लाह के खात्मे की खबर पर अपनी चुनावी रैली बंद कर देते हैं, नसरुल्लाह के लिए मातम मनाते हैं, उसे शहीद करार देते हैं, तो उनके रुख पर सवाल उठना लाज़मी है। जंग सड़ा हुआ है। परसों दिन हमारे जो एक इजराइल का सेना था, वो सेना ने हिजबुल्लाह का कमांडर हसन नसरुल्लाह को मार के गिराया। कहीं भी किसी को मार के गिराया और उनका देश का काम है, हमारा कुछ बोलने का कुछ नहीं है। लेकिन वहां में हसन नसरुल्लाह का मौत हो गया और आज कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बोल रहा है कि हम चुनाव प्रसार नहीं करूंगा, हम दुखी है, किस लिए हसन नसरुल्लाह का मौत हो गया है। हिजबुल्लाह के जो कमांडर है नसरुल्लाह, उसकी मौत पर महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज बंद हो जाती है। आज इजराइल पर हमला करने वाला हजीबुल्लाह, उसका कमांडर अगर मारा जाता है तो ये एक दिन के लिए प्रचार बंद कर देती है। ये घड़ियाली आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं। बीजेपी नेताओं ने जो सवाल उठाए उस पर न तो महबूबा कुछ बोलेंगी, न ही नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कश्मीर की दूसरी पार्टियों के नेता, क्योंकि उनका एजेंडा शीशे की तरह साफ है। धारा 370 के साथ कश्मीर में पुराने माहौल की वापसी, पाकिस्तान के आतंक पर सवाल उठाने की जगह उससे बिना शर्त बातचीत का